प्यारे बच्चों, यू आर हार्टली वेलकम in my channel Jivansh Educational Academy. In the previous lecture, we have discussed well the Venn diagram. In this lecture, we will learn some laws known as laws of algebra of sets are in your NCERT book. Some properties of the operation of the union and intersection. तो आइए बच्चों देखते हैं ये लॉज क्या है. सम प्रॉपर्टीज ऑपरेशन ऑफ यूनियन. या इसे क्या कहते हैं? लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स. तो 5 लॉज हैं बस. फर्स्ट लॉ है कॉम्यूटेटिव लॉ. सेट ए यूनियन सेट बी is equal to set B union set A. Commutative law. Second is your associative law. A union B union C is equal to A union B union C. एसोसिएटिव लॉ. हिंदी में तो पढ़े हो ये क्रम विनिमय नियम, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम. A union phi is A. Identity law. For A union A is A. Idempotent law. पांचवा है लॉ ऑफ फ्यू. यूनिवर्सल सेट है, इसका यूनियन सेट ए के साथ इज इक्वल टू ए, सॉरी इज इक्वल टू यू. लॉ ऑफ यू कहते हैं. यू बच्चों ये यूनियन नहीं, यूनियन का चिन्ह ये है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा. ये यूनिवर्सल सेट है यू. बच्चों फॉर्मल प्रूफ इन लॉज का नहीं है तुम्हारी एनसीईआरटी में. कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मैं फॉर्मल प्रूफ भी बता दूंगा. अब चूंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है फॉर्मल प्रूफ, इसलिए हम इन लॉज को एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे. मतलब यहां से प्रूफ हम लोग शुरू करते हैं अपना.
To prove these laws, suppose universal set U 1, 2, 3, 4, 5, set A 1, 2, 3, set B 2, 3, set C 4, 5। तीन सेट तो बच्चे चाहिए हम लोगों को एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करने के लिए, समझ गए। अब देखिए कितना आसान है प्रूफ। पहला देखिए, नाउ ए यूनियन बी क्या होगा, 1, 2, 3 यूनियन 2, 3 क्या हो जाएगा। पहले सेट ए के एलिमेंट को लिख लेते हैं, इसके बाद सेट बी के एलिमेंट को लिखेंगे। तो 2, 3 तो लिख चुके हैं, कितना आ जाएगा, ये ए यूनियन बी कितना आया, नंबर 1 डाल लीजिए। नाउ बी यूनियन ए, टू 3 फिर 2, 3 लिख चुके हैं, क्या हो जाएगा 1, या इसको अरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3। From 1 and 2, from 1 and 2 दिख रहा है ना, सेम सेट है राइट हैंड में, हेंस ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, प्रूफ्ड। सेट यहां जो माने हैं बच्चों हम लोग, वो सेट रहने दें। यूनिवर्सल सेट यू दिस, क्योंकि तीनों सेट एबीसी क्या है, आप सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट, याद है ना डेफिनेशन यूनिवर्सल सेट की, इफ ऑल द गिवन सेट्स आर द सबसेट ऑफ गिवन सेट, then this given set is known as universal set of all these। जो जितने सेट्स हैं सभी यू के क्या होने चाहिए, सबसेट होने चाहिए, तब इनके संदर्भ में यू क्या है 1, 2, 3, 5 जिसके एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। दूसरा है बच्चों, फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 2, 3, 4, 5। फिर बी यूनियन सी का हम लोग बच्चों ए के साथ यूनियन लिखेंगे, क्या हो जाएगा
ए यूनियन बी यूनियन सी, 1 2 3 4 5। तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये एलएचएस हो गया बच्चों हम लोग का, एलएचएस लिखे हम लोग, ये यहां लिख लीजिए, ये है एलएचएस। हर केस में हम लोग पहले ए यूनियन बी नोट करेंगे, ए यूनियन बी कितना है, ब्रैकेट में है ना इसलिए ए यूनियन बी, 1 2 3 बी, 2 3, और ए यूनियन बी क्या हो गया, 1 2 3। अब ए यूनियन बी का बच्चों सेट सी के साथ यूनियन लिखेंगे, फोर फाइव, क्या मिल जाएगा हम लोगों को, ये आरएचएस है बच्चों तुम लोगों का। ये नंबर 1, नंबर 2, एलएचएस और आरकेएस में क्या है, आरकेएस इक्वल है तो एलएचएस भी क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब थर्ड ला, आइडेंटिटी ला, आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़े हैं लोअर क्लास में। एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है, किसी भी नंबर में जीरो जोड़िए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर मिलती है। इस तरह यहां पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वही नंबर मिलेगी। इसीलिए यहां सेट में क्या है, यूनियन में ए यूनियन 5, 5 एम्प्टी सेट जानते हैं, थर्ड प्रूफ। एलएचएस क्या है, एलएचएस इज योर ए यूनियन 5, सेट ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3, यूनियन 5। 5 का मतलब इसमें कोई इस तरह सेट 5 को या तो ऐसे सिंबल से लिखते हैं केवल 5, या कर्ली ब्रैकेट में कोई एलिमेंट नहीं। तो जब यूनियन लिखने चलेंगे तो सेट ए के एलिमेंट को लिखेंगे, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं तो फिर क्या होगा, यही हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है, 1 2 3 क्या है, देखिए सेट ए है, बहुत आसान प्रूफ है। सेट ए है, इसके एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2। ए यूनियन 5 इज इक्वल टू है। तो ये फोर्थ लॉ को देख लेते हैं, एलएचएस ए यूनियन ए,
1 2 3 इसी सेट का उसी के सेट के साथ यूनियन क्या आएगा, हमेशा वही सेट आएगा, इक्वल टू ए। प्रूव्ड। पांचवा क्या है, एलएचएस है। यू यूनियन ए। यू के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 1 2 3 4 5। सेट के एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता है, 1 2 3 लिख चुका है हम लोग, इज इक्वल टू प्रूफ्ड। इस तरह से बच्चों एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग आराम से, ये बहुत ही इजी प्रूफ है। इसी तरह से सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। नोट कर लीजिए इसको बच्चों। इसी तरह से सेम लॉ है इंटरसेक्शन के, म्यूटेटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। बस कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन फाइव, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। कौन है लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, लॉ ऑफ यू U intersection A is equal to U। छठा बच्चों एक एक्स्ट्रा एक थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े हैं, याद कीजिए, A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। याद है, ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन। तब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लीकेशन की जगह क्या है, यहां साइन की जगह इंटरसेक्शन है, बस उसी आधार पर इसको लिख दीजिएगा, कहीं गलती नहीं होगी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। प्रूफ बहुत इजी है बच्चों, वेरी इजी। बस उसी तरह जो सेट माने थे उन्हीं सेट को ले लेना है, अलग से किसी एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। लेट यू
is set of elements 1, 2, 3, 4, 5. A is a set of elements 1, 2, 3. B is a set of elements 2, 3. कोई जरूरी नहीं, तुम अपने मन से कोई अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हो। पहला क्या है, ठीक सिमिलर वे में चलना। सेट ए इंटरसेक्शन बी 1, 2, 3 इंटरसेक्शन 2, 3 क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन में जानते हैं ना कॉमन एलिमेंट क्या आएंगे? 2, 3 याद कीजिएगा। RHS ये 1 हो गया। V इंटरसेक्शन है, आ जाएंगे बच्चों इंटरसेक्शन के भी एलिमेंट 2, 3। From 1 and 2, LHS is equal to RHS. A intersection B is equal to B intersection A. Proved. Second law, LHS A intersection B intersection C। पहले हम लोग A इंटरसेक्शन B लिखेंगे। वन, 2, 3 इंटरसेक्शन क्या है? 2, 3। इसके बाद बच्चों हम लोग ये इंटरसेक्शन भी एक सेट जो है इसका इंटरसेक्शन हम लोग किसके साथ लिखेंगे? सी के साथ लिखेंगे। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा? 2, 3 इंटरसेक्शन क्या है? 4, 5। कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है ना? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में तो क्या हो गया? 5। अब RHS A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है। बच्चों पहले हम लोग लिखेंगे B इंटरसेक्शन C। सेट B 2, 3 इंटरसेक्शन C के एलिमेंट्स 4, 5। B इंटरसेक्शन C कोई कॉमन नहीं है, क्या हो गया? 5। अब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 1, 2, 3 इंटरसेक्शन 5। 5 में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो 1, 2, 3 और 5 का भी क्या हो जाएगा? कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, 5 ही हो जाएगा। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। फोर्थ का प्रूफ देखिए बोर्ड पर। A इंटरसेक्शन A
1 2 3 इंटरसेक्शन 1 2 3 क्या हो जाएगा? कॉमन दोनों में 1 2 3। सेट ए क्या है? 1 2 3। LHS is equal to RHS, hence A intersection A is equal to A. Proved. 5 वाला बच्चों यही पर प्रूफ कर लेते हैं। 5th ला क्या है? LHS U intersection A, U intersection A 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 1 1 2 3 कॉमन एलिमेंट, सॉरी बच्चों यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन वन टू थ्री। आरकेस क्या है? सॉरी बच्चों, लॉ ऑफ यू, यू इंटरसेक्शन ए, यहां पर क्या होगा? यहां पर ए होगा बच्चों। यू इंटरसेक्शन ए कभी यू होगा ही नहीं। आर के सी इक्वल टू ए है, 1 2 3 एल के सी इक्वल टू आर एच एस, हेंस U intersection A equal to A. One, two, three, four, five, six। सारी बच्चों यहां पर थर्ड लॉ में A इंटरसेक्शन 5 बच्चों, A किसी सेट A और 5 का इंटरसेक्शन बच्चों क्या होगा? ये कैसे होगा? थोड़ा स्लीप हो गया है, समझ गए ना? इसका प्रूफ आपसे थोड़ा यहां देख लीजिए। LHS A इंटरसेक्शन 5 1 2 3 इंटरसेक्शन 5, मतलब इसमें और इसमें कॉमन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इज इक्वल टू आर एच एस, प्रूव्ड। अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव ला, 6 ला, LHS A इंटरसेक्शन B यूनियन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। मतलब पहले हम लोग B यूनियन C के एलिमेंट्स लिखेंगे। B यूनियन C के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 2 3 यूनियन 4 5। यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स रहेंगे 2 3 4 5। अब बच्चों सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लिखेंगे हम लोग, A इंटरसेक्शन B यूनियन C 1 2 3 इंटरसेक्शन B यूनियन C के एलिमेंट्स क्या हैं? 2 3 4 5। कॉमन एलिमेंट क्या हो गए? 2 3 बस होंगे बच्चों, देख लीजिएगा 2 3। ठीक बच्चों, इसके बाद हम लोग या इस साइड में आरकेस कर लेते हैं। आरकेस क्या है? A इंटरसेक्शन B
यूनियन ए इंटरसेक्शन, यहां ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। पहले बच्चों हम लोग ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। 1 2 3 एलिमेंट्स है सेट ए के, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हैं 2 3। तो क्या हो गए एलिमेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हो गए 2 3। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी लिखेंगे बच्चों, ए इंटरसेक्शन सी 1 2 3 इंटरसेक्शन 4 5। क्या हो जाएगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो क्या हो गया, ये 5 हो गया। अब यहां पर, तो यहां पर लिख लेते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी निकाले हम लोग, कितना है 2 3, और ए इंटरसेक्शन कितना है 2 3 यूनियन 5। ए यूनियन ए कितना होता है बच्चों, पढ़े हैं ना, अभी पढ़े हैं पिछले हम लोग, लॉ ऑफ यू यूनियन ए भी क्या होता है ए, और यू इंटरसेक्शन ए भी क्या होता है ए। तो क्या हो जाएगा, ये यूनियन लिखेंगे तो पहले ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट लिख लिए, और इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो क्या लिखेंगे यहां पर इसका 2 3। देख रहे हैं ना, एलएचएस, ये एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या है, इक्वल है, समझ गए। हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। समझ में आया, हेंस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। प्रूफ्ड। इस तरह से बच्चों एग्जाम्पल की मदद से क्या कीजिएगा, आराम से इन लॉज को प्रूफ कर लेंगे हम लोग। बच्चों इस तरह से एग्जाम्पल्स की मदद से हम लोग इन लॉज को क्या किए, प्रूफ किए। समझ गए ना, जो मैंने एग्जाम्पल लिया कोई जरूरी नहीं है, तुम भी एग्जाम्पल ले सकते हो अपने मन से, समझ गए, और इन लॉज को आराम से आप प्रूफ कर सकते हैं। फॉर्मल प्रूफ नहीं दिया है हमने, मैंने पीछे भी कहा है, शुरू में भी कहा है कि इसका फॉर्मल प्रूफ इन थ्योरम्स का या इन लॉज का नहीं दिया है तुम्हारी एनसीईआरटी में, साइड बुक में दिया है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर फॉर्मल प्रूफ की जरूरत होगी तो मैं फॉर्मल प्रूफ भी दे दूंगा, जिसमें जो यूनियन इंटरसेक्शन की डिफिनीशन है सिंबल के रूप में, उसी का यूज होता है फॉर्मल प्रूफ में। और बच्चों एक चीज थोड़ा और ध्यान दिया जाए, ए यूनियन 5 क्या होता है ए, लेकिन ए इंटरसेक्शन 5 या 5 इंटरसेक्शन है या 5 यूनियन है, कुछ भी कहिए, क्या होता है 5। तो 5 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है सेट ए के लिए, यूनियन का आइडेंटिटी एलिमेंट है। 5 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूनियन, लेकिन ये इंटरसेक्शन क्या होता है, सेट ए नहीं होता है, समझ गए ना, 5 होता है। इंटरसेक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, देखिए यहां पे यू इंटरसेक्शन ए
U इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू क्या होता है? A U इंटरसेक्शन A क्या होता है? A। तो इंटरसेक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? यूनिवर्सल सेट U जो है बच्चों, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। U is the identity element of intersection। इसलिए ध्यान रखिएगा, phi is the identity element of union and universal set U is the identity element of intersection। A इंटरसेक्शन phi ये नहीं है। A इंटरसेक्शन phi A होता तब तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता, नहीं तो नहीं है। तो इसलिए बच्चों लॉ में थोड़ा लॉ ऑफ आइडेंटिटी नहीं, लॉ ऑफ phi बस कह दीजिए इसको। जैसे लॉ ऑफ U लिखे हैं यहाँ पे, यही बच्चों बस बताना है। ये आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें क्या है? phi इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? यूनिवर्सल सेट। phi is not identity element of for intersection। इसलिए बच्चों यहां थोड़ा सा संशोधन करके हम लोग केवल क्या लिखेंगे? लॉ ऑफ phi। उम्मीद है बच्चों सारे लॉज समझ में आ गए हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दो सेट का वेन डायग्राम पढ़े थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, समझ गए ना? इस लॉ को हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेन डायग्राम से समझेंगे, ठीक। और इसके बाद उसमें एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तो एक ही लेक्चर में संभव नहीं है, तो जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।